तुम्हारी चेस्ट ब्रॉड हो सकती है, तुम्हारे एब्स एंड बैक बाकी की तरह स्ट्रेटेड हो सकते हैं, मगर जब बारी आती है कहीं बाहर जाने की तब बस दिखते हैं तुम्हारे 2 लटकते हुए नूडल्स। बैक डे की दिन तुम बड़े स्ट्रेंथ के साथ पुल अप्स मारते हो एंड सोचते हो कि इससे तुम्हारी बैक ग्रो करेगी। गलत। तुम खुद सोचो, जब तुम पुल अप्स मारते वक्त अपने आप को फेलियर ट्रेन करते हो तब पहले आपकी बैक गिव अप करती है या फिर आपकी ग्रिप? ऑब्वियसली आपकी ग्रिप ही पहले गिव अप करती है। सो बैक को अगर ग्रो करना है तो फोरआर्म्स पर पर्सनली फोकस करना ही होगा। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फोरआर्म्स को ट्रेन करने का सबसे इजीएस्ट एंड सबसे चीपेस्ट तरीका कौन सा है। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है एंड आई एम 100% श्योर कि बस 1 मंथ के लिए एक्सरसाइज फॉलो करने के बाद अब जब लोगों के साथ हैंडशेक करोगे तो लोगों को आप में डोमिनेंस फील जरूर होगा। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ब्रिस्ट को आखिर इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। वेल, द बैड न्यूज इज प्रैक्टिकली आप ब्रिस्ट के साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मसल प्रेजेंट ही नहीं होता, बस बोन्स प्रेजेंट होती है। इसीलिए ब्रिस्ट जेनेटिकली ही ग्रो कर सकती है, ना कि किसी ट्रेनिंग से। तो कोई अगर आपको बोले कि ब्रिस्ट को इंक्रीज किया जा सकता है तो उसको बोलो कि जाके मसल एक्स की वीडियो देखे। डोंट वरी। अब यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि आप ब्रिस्ट को तो बढ़ा नहीं सकते बट उसको बड़ा दिखाने का इल्यूजन तो क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा कि वॉच या फिर ब्रेसलेट पहनो, मैं बात करने वाला हूँ फोरआर्म्स के बारे में। जब आप फोरआर्म्स पर पर्सनली फोकस करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि फोरआर्म्स काफी जल्दी ग्रो करते हैं। जब फोरआर्म्स ठीक होंगे तो ब्रिस्ट ऑटोमेटिकली बड़ी दिखने लगेगी। बट यहाँ पे 90% लोग फोरआर्म्स के एक्सरसाइज को ठीक से समझ ही नहीं पाते। ना तुम्हें फोरआर्म्स के लिए 2 घंटे अलग से देने हैं और ना ही हजारों रेप्स मारने हैं। बस तुम्हें 4 चीजें ट्रेन करनी है जो एक्चुअल में फोरआर्म्स ग्रो करेंगी। एल्बो फ्लेक्शन, ब्रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, प्रोनेशन एंड सुपरनेशन एंड ग्रिप स्ट्रेंथ। अगर ये सही हो गया तो आपकी वेन्स विजिबल होने लगेगी, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी एंड सबसे मेन बात, आपके फोरआर्म्स ठीक दिखने लगेंगे। तो जब भी आप टी शर्ट पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि सारे टी शर्ट आपके फोरआर्म्स को फ्लेक्स करने के लिए ही बने हैं। तो ना आपको इन 5 मूव्स के बारे में पता चल गया है, बट इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले आपको इस एक मसल के बारे में जानना होगा जो है ब्रैकियोरेडियलिस, द रियल गेम चेंजर। एक ऐसा मसल जो हर एक एंगल से आपके फोरआर्म्स को ठीक दिखाता है एंड यही रीजन है कि ज्यादातर लोगों को मंथ्स तक ट्रेनिंग करने के बाद भी 0 रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वो लोग इस मसल को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर पाते। यहाँ बेस्ट पार्ट ये है कि इस मसल को ट्रेन करने के लिए ना ही आपको हेवी वेट लगेंगे और ना ही घंटों की ट्रेनिंग, बस एक सही एंगल जो फोर्स करे इसको ट्रेन होने में। ऑलराइट, हियर आर दोस 5 एक्सरसाइज जो आपके फोरआर्म्स को एक्चुअल में ग्रो करेगी। फर्स्ट, प्रोनेटेड बाइसेप कर्ल, द ब्रैकियोरेडियलिस बिल्डर। डंबल्स, बैग्स, वाटर बॉटल, डजंट मैटर, बस एक को चूज करो एंड स्टार्ट डूइंग बाइसेप कर्ल। बस ग्रिप को उल्टे साइड पकड़ना एंड देन आपके ब्रैकियोरेडियलिस मसल्स एक्टिव हो जाएंगे। बस 2 सेट्स एंड तुम्हारे फोरआर्म्स की साइज इंस्टेंटली पंप दिखाई देगी। नाउ सेकंड, डेड हैंग, सिंपल एक्सरसाइज जो तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। बस किसी तरह बार ढूंढो एंड लटक जाओ। बार नहीं है देन दरवाजे पे ट्राई करो, अगर दरवाजा मजबूत हो तो, क्योंकि अगर नहीं होगा देन ट्रस्ट मी ये तुम्हारी लास्ट ट्रेनिंग सेशन होगी। अगर तुम 30 सेकंड तक होल्ड करने में कामयाब रहते हो तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो तुम चमगादड़ हो। अगर ये आपको इजी लगता है देन ट्राई नंबर 3, टॉवेल हैंग। जब तुम टॉवेल पे लटकते हो इंस्टेड ऑफ बार, देन तुम अपनी ग्रिप, फोरआर्म एंड ब्रैकियोरेडियलिस मसल्स को 10x ज्यादा ट्रेन करते हो। एंड ये सब करने के बाद तुम एलेक्स होनल्ड की तरह स्काई स्क्रैपर क्लाइंब कर सकते हो। मतलब अगर नेटफ्लिक्स आपको ऑफर करे तो ऑन योर ओन रिस्क। 4, राइस बकेट ड्रिल्स। घर में राइस बकेट में हाथ डालो एंड देन ओपन, क्लोज, ट्विस्ट, रिपीट। बस ध्यान रखना घर में मम्मी ना हो। इस एक्सरसाइज को करने से आप वो मसल ट्रेन करोगे जो जिम में भी करना पॉसिबल नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज ये काफी सिंपल है क्योंकि आप घर बैठे टीवी देखते वक्त भी परफॉर्म कर सकते हो। नाउ 5th, फिंगर टिप पुशअप्स। अगर तुम राइस बकेट से नहीं कर सकते देन डोंट वरी, ये एक्सरसाइज तुम्हारे अंदर के ब्रूस को बाहर लाएगी एंड ऐसी स्ट्रेंथ देगी जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में तुमको पता भी नहीं होगा। हाँ, वैसे ये काफी हार्ड है। जैसे ही आप फेलियर तक जाएंगे तो आपके फिंगर्स ऐसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिसको आप नहीं समझ सकते। बट डोंट गिव अप। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो नी को ग्राउंड पे टच करो एंड कंटिन्यू, नो एक्सक्यूज।